दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर हंगामा। खाते में नहीं पहुंच रही योजना की राशि, महिलाओं ने कहा कि करेंगे चुनाव का बहिष्कार। झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपाधापी मची है। धनबाद अंचल कार्यालय में झारखंड मैया सम्मान योजना के आवेदन जमा करने के लिए लंबी कतार लग रही। आवेदन देने वाली महिलाओं में अधिकांश ऐसी भी महिलाएं हैं जो पिछले 3 महीने से कार्यालय का चक्कर लगा रही है, पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। महिलाएं यह जानने के लिए सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेकर कतार में खड़ी नजर आ रही है और कार्यालय में किसी भी पदाधिकारी के नहीं होने से महिलाओं के समक्ष असमंजस की स्थिति बनी है। दरअसल आचार संहिता लागू होने की वजह से अब उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा भी या नहीं, महिलाएं इसी उलझन में है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में अवैध संबंध में बेटा बन रहा था रास्ते का कांटा, 14 साल छोटी प्रेमिका के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि एक महिला के साथ अवैध संबंध में बाधक बन रहे अपने बेटे को पिता ने मौत के घाट उतार दिया। पिता का 5 वर्षों से अपने से उम्र में 14 साल छोटी महिला के साथ अवैध संबंध था और बेटा इसका लगातार विरोध करता था। इससे आक्रोशित पिता ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बेटे को मारने का प्लान बनाया और रात में हत्या कर दी। सतबरवा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने पिता और उसकी महिला प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में शामिल 2 अपराधी अभी फरार हैं। बता दें कि पलामू के सतबरवा के खामडी पूर्णाडी टोला में सरेश साव के पुत्र सकेंद्र का शव मिला था। अगली खबर, जमशेदपुर पश्चिमी में कांग्रेस और जदयू में टक्कर। सरयू राय होंगे एनडीए प्रत्याशी, बन्ना गुप्ता से होगा कड़ा मुकाबला। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा। जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक और हाल ही में जदयू में शामिल हुए सरयू राय एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे। उनका सीधा मुकाबला झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से किया जाएगा, जो कांग्रेस प्रत्याशी होंगे और 2009 में बन्ना गुप्ता ने यहाँ से विधायक बनने के लिए सरयू राय को हराया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को शिकस्त दी थी और अब सरयू राय की जमशेदपुर पश्चिम में वापसी ने फिर से समीकरण बदल दिए हैं। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। धनबाद के धनसार दूहा टाण की घटना। बिस्कुट खिलाकर घटना को अंजाम देने की कोशिश। बता दें कि धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र दूहा टाण में देर शाम 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया और इस करतूत का आरोप बच्ची ने अपने पड़ोस के 45 वर्षीय अशोक महतो पर लगाया। सूचना पाकर धनसार पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक महतो को पकड़कर थाने ले गई है। इस घटना से नाराज स्थानीय लोग धनसार थाना पहुंचकर आक्रोश जताते हुए आरोपी को सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे। अगली खबर, जेएलकेएम ने जारी की तीसरी सूची। सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को बनाया उम्मीदवार। बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जेएलकेएम के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो प्रवक्ता सुशील मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तीसरी सूची जारी की है और इसमें 7 सीटों के प्रत्याशी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक पार्टी की ओर से 28 प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अगली खबर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे रांची। कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहली बार झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे और रांची हवाई अड्डे पर कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी साथ थे और रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द होगा। अगली खबर, बीजेपी ने लिया झारखंड की रोटी बेटी और माटी बचाने का संकल्प। भाजपा के चुनावी संकल्प को राज्य के लोग खासकर महिलाओं का काफी समर्थन मिल रहा। भाजपा ने साफ कर दिया है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी बचाने का ही चुनाव है और माटी बेटी और रोटी सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। भाजपा रोटी बेटी और माटी के चुनावी संकल्प से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खतरे से झारखंड वासियों को सुरक्षित करना चाहती है। बांग्लादेशी झारखंड आते हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और जमीन हड़पकर लैंड जिहाद भी करते हैं, ऐसा भाजपा ने आरोप लगाया। अगली खबर, झारखंड की 43 सीटों पर 18 अक्टूबर से नामांकन। सुबह 11 बजे से होगा नॉमिनेशन। झारखंड के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए
18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर पाएंगे। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। अगली खबर बिगुल बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है विरासत की सियासत। बेटे बेटियों और पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी दलों ने अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन विरासत की सियासत को चमकाने के लिए नेताओं ने गणेश परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। राज्य के 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री और नेता अपने बेटे बेटियों एवं पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पार्टियों का टिकट दिलाने की लॉबिंग शुरू हो गई है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भाजपा घाटशिला से मैदान में उतारने जा रही है। अगली खबर झारखंड में टूट जाएगा पुराना रिकॉर्ड या बनी रहेगी परंपरा। आज तक नहीं बनी लगातार दूसरी बार किसी की भी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है और इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार हेमंत की सत्ता को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में इस बार ये देखना होगा कि झारखंड में पुराना रिकॉर्ड बना रहेगा या फिर नई सरकार सत्ता में आएगी। असल में झारखंड में अब तक हुए विधानसभा चुनाव में लगातार किसी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आई है। अगली खबर झारखंड चुनाव में गेम चेंजर महिला वोटर्स को साधने के लिए चुनावी लॉलीपॉप 25 से 30 हजार रुपए तक देने का वादा। बता दें कि ऐसे में आदिवासी महिलाओं को साधने के लिए मुफ्त का दाव सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना लाकर और भाजपा ने गोगो दीदी योजना लाने का वादा करके चल दिया है। और झारखंड में इस बार चुनाव में महिला वोटर्स पर सभी पार्टियों का बड़ा फोकस है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स के बड़ी संख्या में वोट करने का अनुमान है। अगली खबर विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में 36 पुलिस वालों को मिली खुशखबरी। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में झारखंड के लातेहार जिले के कई पुलिसकर्मी के लिए अच्छी खबर है। जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कई पुलिसकर्मियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। समारोह में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत 36 नवप्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों को बैच प्रदान किया गया और एसपी कुमार गौरव ने नवप्रोन्नत पुलिस पदाधिकारी को अपने आचरण एवं व्यवहार में सकारात्मकता लाने का निर्देश दिया है। अगली खबर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का ऐलान। कहा कि भाजपा की सरकार आई तो निकाय चुनाव बहुत जल्द होगा। झारखंड में परिवर्तन की लहर है और झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या 12% है, जो सामान्य नहीं है। ये आंकड़ा निर्णायक है। भाजपा जैसे ही सत्ता में आएगी नगर निकाय का चुनाव करवाएगी। उक्त बातें ओडिशा के उच्च शिक्षा एवं खेल एवं युवा मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने कही और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जिस वायदे के लिए हेमंत सोरेन की सरकार को लोगों ने चुना वो वायदा पूरा नहीं हुआ। चुनाव के वक्त मैया सम्मान योजना लाकर ठगने का काम कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो यहाँ की महिलाओं को 2100 रुपए के 7 साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर झारखंड कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आयोजित। बंधु तिर्की ने कहा कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पूर्व गठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र लागू होगा। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में कमेटी के अध्यक्ष के साथ कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 13 से 20 नवंबर तक झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और सभी प्रमंडल में चौपाल लगाकर लड़की लोगों से परामर्श किया गया है और प्रारूप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर झारखंड दौरे पर आ रहे और इस घोषणा पत्र का अध्ययन करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया जाएगा। अगली खबर झारखंड चुनाव में लोजपा को 1 सीट देने पर बनी सहमति। अब झारखंड में एनडीए फोल्डर में बीजेपी सहित 3 दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असम के सीएम सब बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और ये चर्चा विशेष विमान में हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में जाने के दौरान हुई। जानकारी के मुताबिक लोजपा को 1 सीट देने पर सहमति बनी है, जबकि लोजपा आर की ओर से कम 3 सीटों की डिमांड की गई है।
इससे पहले रांची में हेमंता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि लोजपा को कम से कम एक सीट पर मनाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, विधायक जी का आचार संहिता से पहले दनादन शिलान्यास, अपने आवास पर ही लगा दिया योजनाओं का शिलापट। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और हमने अपने क्षेत्र की जनता तक कई योजनाएं पहुंचाने का काम किया। ये भी कहा कि कल भी मैंने 15 योजनाओं का शिलान्यास किया था और आज बाकी योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगली खबर, तेजस्वी यादव आज रांची में आरजेडी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का भी कार्यक्रम होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे और बता दें कि राजधानी के शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने बताया कि पासवा के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव आज रांची पहुंचने वाले हैं और सभी आरजेडी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 494 अंक की गिरावट के साथ 81,006 पर बंद। निफ्टी भी 221 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 814 अंक टूटा। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड का नाम शामिल रहा। निफ्टी के टॉप लूजर में बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम शामिल रहा।